हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस पॉलिटिकल की क्लास में हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका के बारे में हम चर्चा करने से पहले ये देखते हैं कि न्यायपालिका का लोकतंत्र में क्या अस्तित्व है। सत्ता का विभाजन 3 संस्थाओं में किया गया है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है मित्रों, अब कार्यपालिका जो है इसका नियंत्रण होता है विधायिका पर। किस पर होता है? विधायिका पर। और विधायिका का नियंत्रण होता है कार्यपालिका पर। अब मैं इस आधार पर यहां लिख सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक। एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, क्या है मित्रों? ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे की क्या है? पूरक। जबकि न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र। क्या है मित्रों? स्वतंत्र। क्योंकि इस संस्था को न्यायिक प्रक्रिया के लिए, एक सही न्याय के लिए, निष्पक्ष न्याय के लिए इस संस्था को स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, किसको? न्यायपालिका को। और इसमें भारत में जो न्यायपालिका है ये पिरामिड नुमा है। न्यायिक व्यवस्था जो है वो कैसी है? पिरामिड नुमा है। ठीक है मित्रों, जिसमें स्थानीय स्तर पर जिला न्यायालय, ठीक है, और सत्र न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। ठीक है मित्रों, ये शामिल होते हैं जो प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर भी होते हैं, उपखंड पर भी स्थित होते हैं। जो दूसरा स्तर है न्यायिक व्यवस्था का वो है राज्यों में उच्च न्यायालय। राज्यों में उच्च न्यायालय, ठीक है, जो कि प्रत्येक राज्य में या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त न्यायालय की स्थापना भी की जा सकती है। और सर्वोच्च जो स्तर है वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है मित्रों, कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय, जो राष्ट्रीय स्तर पर है और दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ है? ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है मित्रों? पिरामिड नुमा। ठीक है, कैसी है? पिरामिड नुमा है। ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात करते हैं हम? चर्चा का सर्वोच्च न्यायालय की। मैं इनके बारे में आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में, पिछली क्लासों में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आज न्यायपालिका के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इस न्यायपालिका में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, किसमें? 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसकी प्रेरणा ली गई है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत इसकी प्रेरणा ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? किससे ली गई है? अधिनियम, भारत शासन सुधार अधिनियम 1935 के तहत इसके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रेरणा ली गई है। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुई मित्रों? 28 जनवरी 1950 को। इसमें न्यायाधीशों की संख्या, इसके बारे में हम देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था देने के लिए इसे भारतीय संविधान के आधार पर और भारतीय शासन व्यवस्था के आधार पर इसे स्वतंत्र रखा गया है। ना इस पर न्यायपालिका, कार्यपालिका का नियंत्रण होता है और ना ही विधायिका का। ठीक है मित्रों,
इसकी स्थापना का वर्णन अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है तथा इसकी प्रेरणा भारत शासन सुधार अधिनियम 1935 से ली गई है तथा इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो न्यायाधीशों की संख्या समय के अनुसार बदलती रही है, परिवर्तित होती रही है। प्रारंभ में इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी, न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, तो प्रारंभ में कितनी थी मित्रों? 8। कितनी थी? 8, जिसका किस तरह से डिवाइडेशन था? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। क्या था मित्रों? एक कुल न्यायाधीश कितने थे? 8। कितने थे मित्रों? 8, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। वर्तमान में है, ये तो थी स्थिति कब? प्रारंभ में 28 जनवरी 1950 को जब संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या थी 8, एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है 34। कितनी है मित्रों? 34। वर्तमान में इनकी संख्या है 34, जिसका डिवाइडेशन 1 + 33, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। यह संख्या 23 सितंबर से न्यायाधीशों की संख्या और बढ़ा दी गई है। ये प्रारंभ वर्तमान में है, जबकि 23 सितंबर के बाद इसकी संख्या और बढ़ा दी गई है, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है? क्योंकि न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है मित्रों? वरिष्ठता के आधार पर होती है। और इसके लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है? कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जाती है। कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है। किस प्रणाली के आधार पर होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति? किसके आधार पर होती है? कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है। और ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है कि इसमें वरिष्ठ न्यायाधीश के आधार पर और अन्य न्यायाधीशों की जो न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उसका वरिष्ठ न्यायाधीश के आधार पर होगी और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाएगी। इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें इस कॉलेजियम प्रणाली में 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। ये न्यायाधीश राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ये राष्ट्रपति को सिफारिश पर इनको न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है मित्रों। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। किस प्रणाली के आधार पर? कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर। इसमें 5 सदस्य होंगे, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। ये 5 सदस्य राष्ट्रपति को सलाह देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे या सिफारिश करेंगे और उस सिफारिश के आधार पर इनका निर्माण, इनका गठन, ये इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है मित्रों। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? न्यायाधीश को और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये न्यायाधीश त्याग पत्र भी त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इसलिए ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देते हैं। न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या है? कि वह भारत का नागरिक हो। न्यायाधीश क्या हो? भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। किसी प्रांत में उच्च न्यायालय, किसी प्रांत के उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रह चुका हो और इसके लिए कम से कम कितना समय तक? 5 वर्ष तक, ठीक है मित्रों। या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य कर चुका हो। या तो 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वो वकालत कर चुका हो, या फिर वह राष्ट्रपति की नज़रों में या फिर ऐसे व्यक्ति को या ऐसे न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति ये महसूस करे कि ये विधि वेता है, ये कानून का जानकार है, ठीक है।
राष्ट्रपति न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है कार्यकाल इनका? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष का। ठीक है मित्रों, कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष का। ठीक है, जो 15वां संशोधन करके संविधान में इनकी संख्या को 54वां संविधान संशोधन करके इनके वेतन में वृद्धि भी की गई है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2.80 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 2.80 लाख रुपए प्रति माह। 2.80 लाख प्रति माह। ठीक है, और ये तो होता है मुख्य न्यायाधीश का। किसका? मुख्य न्यायाधीश का, चीफ जस्टिस। और अन्य न्यायाधीशों का जो होता है वो होता है अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो होता है 2,50,000 रुपये प्रति माह। 2,50,000 प्रति माह। ठीक है, ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 54 में के आधार पर इनमें संशोधन करके इनके वेतनों में वृद्धि की गई है। ठीक है, जो कि एक तकनीकी संशोधन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है मित्रों, आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम न्यायाधीशों से संबंधित और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जानकारी लेंगे। उम्मीद है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।